शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के तियानजिन में एक अनोखा और प्रतीकात्मक दृश्य सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में सफर करते हुए पहुंचे। यह दृश्य न केवल कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया, बल्कि भारत और रूस की गहरी दोस्ती का भी सशक्त संदेश देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस खास पल को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए लिखा, एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्यवाही के बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक स्थल के लिए एक साथ रवाना हुई। उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। दोनों नेताओं का एक कार में बैठकर जाना भारत रूस संबंधों की निकटता का प्रतीक माना जा रहा है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह साझा सफर दोनों देशों के बीच विश्वास और दोस्ती की गहराई को दर्शाता है। आपको बता दें कि इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा, आतंकवाद आज भी शांति और विकास की राह में सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने एससीओ को एस फॉर सिक्योरिटी, सी फॉर कनेक्टिविटी और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी का मंच बताया। मोदी ने कहा कि संगठन को सामूहिक सुरक्षा, आपसी जुड़ाव और अवसरों की साझेदारी के जरिए भविष्य की चुनौतियों से निपटना चाहिए। एससीओ समिट के औपचारिक कार्यक्रम के बाद मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक पर सबकी निगाहें थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें प्रमुख है ऊर्जा सहयोग। भारत रूस से कच्चे तेल और गैस आयात करता है। मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सहयोग को और मजबूत बनाने पर बात हो सकती है। दूसरा, रक्षा समझौते। भारत रूस के बीच दशकों से रक्षा क्षेत्र में गहरी साझेदारी रही है। नई तकनीक और संयुक्त उत्पादन पर विचार किया जा सकता है। तीसरा, व्यापारिक संबंध। द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाई तक पहुंचाने और स्थानीय मुद्दों में लेन देन को बढ़ावा देने की ओर चर्चा की संभावना है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। यूक्रेन संकट, वैश्विक ऊर्जा संतुलन और एशिया में बदलते सामरिक समीकरण भी बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकातें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत भरोसे और आत्मीयता की झलक पहले भी कई बार दिख चुकी है। 2019 में व्लादिवोस्तोक और 2021 में दिल्ली की बैठकों में भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया था। तियानजिन में एक ही कार से बैठक स्थल तक पहुंचना इस दोस्ती को और गहराई देने वाला कदम माना जा रहा है। यह संकेत है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देना चाहते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और रूस के इस साझा सफर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक खास संदेश दिया है। जब दुनिया में कई बड़े देश आपसी मतभेदों में उलझे हैं, तब भारत और रूस ने एकजुटता का प्रदर्शन किया है। यह संदेश भी साफ है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है और रूस के साथ रिश्तों को संतुलित और मजबूत बनाए रखना चाहता है। एससीओ समिट के इतर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का एक ही कार में सफर न केवल दोस्ती की अनोखी मिसाल है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत रूस साझेदारी की गूंज भी है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में नए आयाम जुड़ सकते हैं। तियानजिन से निकला यह संदेश कूटनीतिक की दुनिया में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।